आइए तो स्टार्ट करते हैं सर। लेक्चर नंबर 8, प्री और पोस्ट डिविडेंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, फाइनल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड अलग चीज़ है। देखो ऑलवेज पूरा पोस्ट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिलता है इंटरिम डिविडेंड, कहीं भी मिले पोस्ट में जाएगा क्योंकि वो मिलता ही बाद उसी ईयर, करंट ईयर में है। ठीक है, इंटरम डिविडेंड क्या होता है, इस फाइनेंशियल ईयर में मिला। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड इस अलग पे मिला। प्री एक्विजिशन डिविडेंड परचेज पे, ओपनिंग पे मिला तो पोस्ट पे। जनरली इन दोनों पे नहीं मिलता है। अगर क्वेश्चन जब तक बोल दे कि मिलेगा तो फिर मिलेगा। डिविडेंड मिलता है जो मीटिंग मान लो यहाँ डिक्लेयर हुआ तो यहाँ पे मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये 3 पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 1 में ठीक है और बॉन्ड्स के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2 इक्विटी शेयर्स पे है। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपको ये प्रिपेयर करना है। ए, प्रिपेयर करो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जेड फॉर द ईयर एंडिंग 2021। एज्यूम करो एवरेज कॉस्ट बेसिक के थ्रू वेटेड मेथड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 2021। फिर रिक्लासिफिकेशन भी बताना है एज 13 के तहत। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जेड इन्वेस्ट किया फाइनेंशियल ईयर 2021 में, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जुलाई में। हरवाना ने ये क्वेश्चन सिर्फ लेंदी है और कुछ नहीं। एक चेको को परचेज किया है 36,000 बॉन्ड्स। ठीक है, 86 कम इंटरेस्ट डील में। इंटरेस्ट पेबल है 30 सितंबर और 31 मार्च को हर साल। फिर 15 तारीख को सेल कर दिया 24,000 बॉन्ड्स 92 एक्स इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट बॉन्ड पे रिसीव होता है 30 सितंबर और 31 मार्च को। ठीक है, ये है इसका इन्वेस्टमेंट 1। अब आते हैं आंसर पे, देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ जेड फाइनेंशियल ईयर कंपनी का है 1/4/20 से 31/3/21। इंटरेस्ट मिल रहा है 30/9 और 31/3 को। मतलब इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट का केस तो आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट का केस नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। परचेज किया, ठीक है, इतना का। वर्किंग नोट 1 से इंटरेस्ट ये वैल्यू आ रहा है, वर्किंग नोट 2 से ये आ रहा है। वर्किंग नोट नंबर 1 देखोगे, ठीक है, 36 लाख का 8%, 2 महीना का इंटरेस्ट परचेज करते टाइम में पे किए हो, अप्रैल एंड मई का। ठीक है, 48,000 आ रहा है, ये आ गया। ये वैल्यू कैसे आया, परचेज कॉस्ट 3600 इंटू 86 में ख़रीदे हैं, इतना आया। इंटरेस्ट 48,000 का ये वाला लेस कर रहे हैं क्योंकि कम इंटरेस्ट डील है। ठीक है, तो परचेज कॉस्ट पड़ा इतना, ये यहाँ लिख दिए। फिर 30/9 को कंपनी से मिला है इंटरेस्ट होल्डिंग पे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 देखो, इंटरेस्ट 36 लाख का है। ठीक है, इंटू 8% इंटू 6/12 मिला तो ये उठा के सीधे लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर 15/2 को सेल कर दिया है इतना का। ठीक है, 24 लाख का। वर्किंग नोट नंबर 4 से ये आ रहा है, सेल किया है 24,000 इंटू 92 में। ये सेल करते टाइम में ये इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, देखो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 4 यहीं पे है। इंटरेस्ट 24 लाख का 8% इंटू 4.5, मतलब अक्टूबर से फरवरी का हाफ में सेल कर दिया है 15/2 को। ठीक है, इसीलिए हाफ मंथ का इंटरेस्ट लिए 72,000 आया, सीधे उठा के यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर आता है, चेक करना होगा कि प्रॉफिट ऑन सेल क्या हुआ। ठीक है, 15/2 को वर्किंग नोट नंबर 5 से ये वैल्यू आता है। ठीक है, देखो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 24,000 का कितना जानना है, ये बटा ये किए इंटू 24,000 जो सेल कर रहे हैं उसका कितना। ठीक है, सिंस परचेज एक बार हुआ है ओनली देयरफॉर एक ही लॉट है ओनली देयरफॉर वेटेड मेथड से कोई लेन देन नहीं है। क्वेश्चन जो कहा है उस पर ऐसे ही लिख दिया। सिंस सेल इतना में किए हैं। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से लाएँ, यहाँ से लाएँ। ठीक है, देयरफॉर प्रॉफिट हुआ है, ये उठा के कहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है सर, ओके। फिर अब क्या करेंगे, कंपनी से फिर इंटरेस्ट मिला है, वर्किंग नोट नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट मिला होल्डिंग पे। ठीक है, 6 मंथ का 48,000, ये चला गया उठ के यहाँ पे। ठीक है, इतना माइनस इतना तो 12 लाख ही बचा ना। ठीक है, उसमें मिला तो ये आ गया। स्टेप 1, इसको क्लोजिंग बैलेंस को स्टेप कर देंगे यहाँ पे ख़त्म। फिर इसको यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। ठीक है, फिर स्टेप नंबर ट्रांसफ़र करके इसको ख़त्म कर दिए 2 को, और यहाँ 3 में यहाँ बैलेंसिंग फिगर कर लेंगे। ये था इसका इन्वेस्टमेंट 1 का कैलकुलेशन। पता है इन्वेस्टमेंट 2 इक्विटी शेयर है जिसका फेस वैल्यू है 10 गिवन, यहाँ पे फेस वैल्यू गिवन था 100। ठीक है, अब देखो 1/4 को ओपनिंग बैलेंस से 8,000 इक्विटी शेयर, बुक वैल्यू है 190, परचेज़ किया अलग से 7,230 कम इंटरेस्ट बेसिक पे। ठीक है, ये लाइन का मतलब क्या है, ये जब थ्योरी वाला पार्ट करोगे ना, ये वाला, ठीक है, उसमें आता है, लेकिन ये कम राइट बेसिस है। सिंस क्वेश्चन ने नीचे नहीं लिखा है कि मार्केट वैल्यू प्राइस फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कम राइट बेसिस वैल्यू ऐसा करके लिखता है। ठीक है, जो आपको थ्योरी वाला केस स्टडी क्वेश्चन में आप समझोगे। ठीक है, जो 7,000 शेयर लिए थे उसके लिए ऐसा कुछ अगर लिखता तो कम राइट परचेज
टॉपिक 4 लगाते वहीं, ठीक है, इसीलिए इसको इग्नोर करो, ठीक है। बस ऐसे ही दिया है। ब्रोकरेज लगा 1% पेड हुआ एडिशन में। 15/6 को कंपनी बोनस अनाउंस किया 2:5 में, ठीक है। कंपनी में राइट इशू किया 1:7 में 230 पर शेयर के हिसाब से, और पेबल हो गया एंटायर मनी 31/8/2020 को ही, ठीक है। फिर 25/8 को राइट शेयर 30% राइट टू द एक्सटेंट ऑफ 30% ऑफ इज एंटाइटलमेंट, वो सेल कर दिया 75 रुपये में, एंड द रिमेनिंग वेयर सब्सक्राइब 70% सब्सक्राइब कर लिया है। 15/9 को डिविडेंड मिला है 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020। फाइनल डिविडेंड है ये प्रीवियस ईयर का दे रहा है, ठीक है। वाज रिसीव्ड ऑन 16/9/2020। नो डिविडेंड पेबल ऑन राइट एंड बोनस इशूज़ पे, ठीक है, उन दोनों पे नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ क्या लिख रहा है, डिविडेंड डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है। डिविडेंड कैलकुलेशन में फेस वैल्यू का यूज़ नहीं होगा, बिकॉज सीधे रेट दिया है 6%, ऐसा लिखता तो फेस वैल्यू 10 को यूज़ करते हैं, ओके, ठीक है। ये भी आप देखेंगे अभी। फिर 1/12/2020 को सेल किया है 7,000 शेयर 260 रुपये पर शेयर पे, ब्रोकरेज लगा है 1% इनकर्ड हुआ है एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर एंट्री डिविडेंड मिला, सब पे मिलेगा इंक्लूडिंग बोनस प्लस राइट डेथिस टोटल होल्डिंग पे एट द ₹3 पर शेयर फॉर ईयर एंडिंग 2021 में जो भी होल्डिंग होगा 25/1 तक, ठीक है, क्योंकि अलग से नहीं लिखा है ये कि किस पे मिलेगा किस पे नहीं मिलेगा। हाँ, ये फाइनल डिविडेंड जरूर मना किया है राइट्स और बोनस पे, लेकिन इंटरिम डिविडेंड में ऐसा कुछ मना नहीं किया गया है, ठीक है। 31/3 को 10 शेयर वेयर कोटेड हुआ है 260, मतलब मार्केट वैल्यू रेट गिवन है तो वैल्यूएशन शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब तक बोथ इन्वेस्टमेंट हैव बीन क्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जॉन। ऑन 15 मई जे डिसाइड रिक्लासीफाई इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर ऑफ जी लिमिटेड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऑन 15 मई को शेयर्स वेयर कोटेड इन द एक्सचेंज ऑफ 180। ये एक रेट दिया है रिक्लासिफिकेशन का, ये भी एक पार्ट नंबर सी है, रिक्लासिफिकेशन। करेंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का मन किया तो रिक्लासिफिकेशन का तरीका भी बताना होता है, ठीक है। यही पार्ट 3 पूछ रहा है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ही पार्ट 2 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड VIBS इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस 8,000 है, ठीक है। 8,000 इंटू 190, 8,000 इंटू 190 किया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ था ये आ गया, ठीक है। फिर परचेज़ किया 7,000, 1% ब्रोकरेज लगा 230 में किया, वो वैल्यू यहाँ लिख दिया गया सीधे, ठीक है। फिर बोनस मिला 15,000 रुपये, ठीक है, मतलब 8 और 7 15,000 हो गया 1/5, ठीक है। 1/5 रेशियो में मिला है तो ये आ गया, ठीक है। फिर फाइनल डिविडेंड मिल गया कंपनी से 16/9 को, ये पोस्ट है और ये प्री है, ठीक है। ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। 8,000 रुपये प्री, 8,000 रुपये पोस्ट है और 7,000 रुपये प्री है, क्योंकि 7,000 परचेज है और 8,000 तो ओपनिंग था, इसी वजह से, ठीक है। फिर आते हैं राइट शेयर मिला, ठीक है, टू बैंक अकाउंट 2100, ये आया वर्किंग नोट 1 से। वर्किंग नोट 1 देखिए यहाँ पे राइट एंटाइटलमेंट 21,000 कैसे 8 7 6 सबको लेंगे इंक्लूड किए हैं, ठीक है, क्योंकि बोनस यहाँ देखो 15/6 को मिला है और ये 25/8 को मिला है, अलग अलग डेट पे, इसीलिए इंक्लूड हो रहा है। 1/7 में मिला, मैक्सिमम ले सकते हैं, सब्सक्राइब किया 70%, ठीक है। तो 2100 आ रहा है 3,000 का 70%, ठीक है। 2100 230 में किया 483, यही वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। और इधर जो सेल ऑफ राइट हुआ है 30%, 900 में 900 मतलब 900 शेयर 75 रुपये में, तो इसको पारा 13 ऑफ S13 में भेज दिया गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 1। फिर आता है सर सेल किए 7,000 को 260 रुपये में, 1% ब्रोकरेज रहेगा माइनस करके, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। फिर जब सेल किए हैं तो प्रॉफिट या लॉस देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है सेल पे, ये कहाँ से है, वर्किंग नोट नंबर 2 से, ठीक है। कैलकुलेशन की है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ओपनिंग का अमाउंट देखो, ये अमाउंट कॉलम और ये नंबर कॉलम को यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो ओपनिंग ली है, परचेज़ का अमाउंट लिए, राइट वाला अमाउंट लिए, और प्री वाला जो डिविडेंड था, जो फाइनल डिविडेंड मिला है उसको माइनस करेंगे, ये वाला पार्ट को 42,000 का, ठीक है। इसको यहाँ पे माइनस कर दिए। फिर 7,000 इंटू, फिर देखो यहाँ पे ओपनिंग है, ये परचेज़ है, फिर यहाँ पे बोनस है, फिर ये क्या था राइट है, ठीक है। राइट का नंबर ऑफ शेयर्स
7,000 का कितना, सिंस सेल आया इतना, ठीक है। अब तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया क्या चीज़, इतना कॉस्ट था, इतना सेल किए हैं, तो 7,14,800, इसीलिए इसको उठा के यहाँ पे लिख दिए 7,14,800, ठीक है। अब बाई बैंक अकाउंट, ठीक है, 25/1 को सेल किए। फिर देखो, फिर 25 तारीख को होल्डिंग पे है, मतलब होल्डिंग पे इंटरव्यू मिला, सिंस बोनस एंड राइट पे भी मिला, बिकॉज क्वेश्चन नहीं मना किया है कि इंटरव्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो कैसे किया, 8,000 यहाँ से लाया, 7,000 ये लाया, बोनस 6,000 वाला लिए, 2,100 ये लिए, ठीक है, माइनस 7,000 जो सेल कर दिए, टोटल उस दिन का मेरा होल्डिंग है जब इंटरव्यू मिल रहा है तो 16,100 और 3, ठीक है, ₹3 पर शेयर दिया है, ठीक है। यही यहाँ पे देखो ₹3 पर शेयर दिया है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट इंटू 3 कर दिए, ठीक है, ये वैल्यू सीधे आ गया, ठीक है। अब क्या किए, इसको सबसे पहले स्टेप 1 क्लोज किए, इसको स्टेप 2 में ट्रांसफ़र करके ख़त्म किए पेंडल में, ठीक है। फिर इसको स्टेप 3 में बैलेंसिंग फिगर कर दिए, लेकिन स्टेप 3 से पहले क्योंकि यहाँ वैल्यूएशन करने के लिए दिया है, ठीक है, वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू, तो सर 2 रेट दिया है, एक 260 और एक 180, ये रिक्लासिफिकेशन के लिए रेट है और ये है मार्केट वैल्यू के लिए रेट, ठीक है। अब देखो वर्किंग नोट नंबर 3, नंबर ऑफ शेयर 16,100, बैलेंसिंग फिगर बचा है, कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर करके इतना मार्केट वैल्यू 260 मार्केट वैल्यू गिवन है ये, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू करेंगे लोअर दैट इज़ कॉस्ट पे ही वैल्यू करेंगे, इसीलिए ये वाला उठा के देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू किया हुआ है, ठीक है, ओके। आते हैं हम क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 2021, ठीक है। सबसे पहले 1 देखो, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। P&L अकाउंट में इस चैप्टर में ओनली ये 6 चीज़ आता है, ठीक है, ये तो फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर होता तो ये भी आ जाता बाई वैल्यूएशन लॉस, अगर यहाँ पे ये कम होता मार्केट वैल्यू तो वैल्यूएशन लॉस जो होता वो भी यहाँ आ जाता, लेकिन नहीं है, ठीक है, इसीलिए फॉर्मेट की तरह समझो। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड से ये दोनों चीज़ आया है और इक्विटी शेयर से ये 3 चीज़ आया है, ठीक है, ये 4 आता है इक्विटी शेयर से जनरली। बॉन्ड का जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, वो यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, 216,000, ठीक है। फिर बॉन्ड को प्रॉफिट ऑन सेल हुआ जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड से आया, ये भी इन्वेस्टमेंट इन 8% था, प्रॉफिट ऑन सेल हुआ इन्वेस्टमेंट का, ये भी आया 176,000, ठीक है। फिर इधर देखोगे बाई डिविडेंड इनकम, इक्विटी शेयर से आया डिविडेंड इनकम, ठीक है, 96,300, ये भी चीज़ यहाँ से लिख दी है। फिर बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर से आया ये भी 714,800, ठीक है। फिर बाई सेल ऑफ राइट्स, इक्विटी शेयर से आया ये भी, सेल ऑफ जो राइट्स किए हैं 67500, ठीक है, 67500। ये कि ये बॉन्ड का कहाँ से वैल्यू आया है, देखो पहला ये 2,16,000 और 1,76,000, देखो 2,16,000, यहाँ का जो बॉन्ड वाले में बैलेंसिंग फिगर था ये चला गया और पिंडल में ट्रांसफ़र करके जो ख़त्म किया ये जाता है, और ये पिंडल में प्रॉफिट ऑन सेल जो भेजे थे ये गया, ठीक है, ये दोनों यहाँ आ गया। फिर इक्विटी शेयर्स में कहाँ कहाँ से आ रहा है सर, डिविडेंड इनकम से आया इक्विटी शेयर्स, ठीक है, जैसे देखो डिविडेंड इनकम ये वाला डिविडेंड ट्रांसफ़र करके ख़त्म किए। फिर प्रॉफिट ऑन सेल था ये वाला 714,800, ये देखोगे यहाँ मिलेगा 714,800। फिर सेल ऑफ राइट 67,500, ये कहाँ से आया सर, ये आया सर यहाँ से 67,500, ठीक है। और ये कहाँ से आता सर, अगर यहाँ पे वैल्यूएशन लॉस होता कुछ तो वो वैल्यूएशन लॉस यहाँ आ जाता, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर सी पे, रिक्लासिफिकेशन। इफ़ इन्वेस्टमेंट रिक्लासिफिकेशन चेंज हो जाए, सोच की करंट से लॉन्ग टर्म में जाना है तो उस टाइम में ट्रांसफ़र कर देंगे, लोअर मेजरमेंट कैसे करेंगे, लेट लोअर ऑफ कॉस्ट या फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र उस दिन का लेते हैं, ठीक है। 15/5 को रिक्लासिफिकेशन हुआ है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर 1600 बैलेंसिंग फिगर है, कॉस्ट इतना बैलेंसिंग फिगर अमाउंट कॉलम का, और ये नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम का बैलेंसिंग फिगर, फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू 180 क्वेश्चन में दिया था। रिक्लासिफिकेशन का रेट देखो यहाँ पे, रिक्लासिफिकेशन का रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 180, तो ये रिक्लासिफिकेशन का रेट यहाँ पे लिया है, ठीक है, ये लेना है और लोअर ऑफ अबव कर दिए, दैट इज़ इसका, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, कन्वर्टिबल डिवेंचर, मतलब डिवेंचर जा रहा है उसके बदले शेयर आ रहा है, ठीक है। तो देखो ए लिमिटेड जो है वो परचेज़ किया था 1 अप्रैल को 8% कन्वर्टिबल डिवेंचर सी लिमिटेड का, जिसका फेस वैल्यू था ₹2,00,000,
₹108 पर के हिसाब से ख़रीदा था। 1 जुलाई को ए लिमिटेड ने परचेज़ किया अनदर 1 लाख डिबेंचर 112 कम इंटरेस्ट डील में। 1 अक्टूबर 2021 को 80,000 डिबेंचर सेल कर दिया 105 में। 1 दिसंबर 2021 को सी लिमिटेड गिव ऑप्शन दिया, कन्वर्ट कर लो 8% डिबेंचर इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच में, ठीक है। ए लिमिटेड ने रिसीव कर लिया 5,000 इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड का, कन्वर्ट कर लिया 25% डिबेंचर जो वो हेल्ड करता था उस डेट पे, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर 110 और इक्विटी शेयर 15 रेस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडिंग 2021, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेएबल होगा 31 मार्च और 30 सितंबर को। अकाउंटिंग ईयर ऑफ ए लिमिटेड इज जो ए लिमिटेड है दैट इज इन्वेस्टर उसका 1 जनवरी और 31 दिसंबर है। प्रिपेयर करो इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड ऑन एवरेज बेसिस, कॉस्ट बेसिस मतलब वेटेड एवरेज मेथड को यूज़ करना है। आंसर इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन 8% डिवेंचर बनाएंगे इन सी लिमिटेड का। ए लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का, और इंटरेस्ट मिलता है कंपनी से 31 मार्च और 30 सितंबर को, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ परचेज़ किया इसलिए अक्रूड इंटरेस्ट नहीं आया, डेट डिफरेंस है इसलिए लास्ट में अक्रूड इंटरेस्ट आएगा। परचेज़ किया, ठीक है, ये तो नील वैल्यू आएगा क्योंकि जस्ट परचेज़ किया है, ठीक है, जस्ट परचेज़ किया है कंपनी से, ठीक है। और लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है सर? 31 मार्च को, इसीलिए 1 अप्रैल खरीदा, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। कितना में ख़रीदा? 2000 इंटू 108 में, वो रेट यहाँ से आ गया, ठीक है। इसके बाद एक साथ को और परचेज़ कर लिया 1 लाख का, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 से ये आ रहा है और नोट नंबर 2 से ये आ रहा है, ठीक है सर। वर्किंग नोट नंबर 1 इंटरेस्ट 1 लाख का परचेज़ करते टाइम में 3 मंथ का इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। 2000 ये आ गया। डील कम इंटरेस्ट में है और परचेज़ कॉस्ट 1000 इंटू 112 में ख़रीदा है, माइनस इंटरेस्ट ये था, कम इंटरेस्ट डील है इसलिए लेस करके ये वाला वैल्यू आ गया, ठीक है। इसके बाद 30/9 को कंपनी से इंटरेस्ट मिला है होल्डिंग पे 1,12,000 का, ठीक है। यहीं पे है 3 लाख इसका टोटल होल्डिंग है, 8% 6/12 मंथ का मिला तो ये हो गया 12%, ठीक है। इसके बाद फिर सेल कर दिया 80,000, ठीक है, नील, क्योंकि जस्ट 1 अक्टूबर को सेल किया है, लास्ट कंपनी से इंटरेस्ट मिला है 30 सितंबर को, ठीक है। सेल कर दिया, इंटरेस्ट नील हो गया। 800 सेल किया है 105 में, ठीक है, ये हो गया। फिर सेल किया तो प्रॉफिट और लॉस आ गया इसको 2933 का। कैसे? वर्किंग नोट नंबर 4 से समझते हैं, ठीक है। वेटेड में देखना है, क्वेश्चन ने कहा है कि सारा लॉट्स ले लो, ठीक है, इसीलिए 216 2 लाख में और 110 1 लाख में, ठीक है, यही था। देखो 216 2 और इधर 110 1, ठीक है। तो 80,000 का कितना, सिंस इतना में बेचना चाहिए था, इतना में बेचे हैं तो इसीलिए लॉस हो गया इतना का, तो ये उठा के डाल दिए वहाँ ठीक है सर, ओके। अब इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्रिकी पॉइंट है यही 2 पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है। देखो बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, अब ये कहाँ से लाएँ? वर्किंग नोट नंबर 5A, ठीक है। ये कहाँ से लाएँ? वर्किंग नोट नंबर 5B। बाय बैंक अकाउंट, कंपनी ने साथ ही में 2 मंथ का इंटरेस्ट दे दिया, डिवेंचर गया, इक्विटी शेयर्स आया इतने वैल्यू का, इतना वैल्यू ये कहाँ से आया? वर्किंग नोट नंबर 5A। अब वर्किंग नोट नंबर 5 को समझते हैं, ठीक है। यह है यहाँ का ट्रिकी पॉइंट। वर्किंग नोट नंबर 5 ये क्या कहता है? 1/12 को ए के पास में फेस वैल्यू का 2,20,000 का डिवेंचर बचा है, दैट इज 3 लाख में से 80,000 सेल हो गया तो इतना का वैल्यू का बचा है। 1/12 को एंट्री हो जाएगा ये वाला, देखो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू ये, और ये एंट्री आ कहाँ से रहा है? देखो बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक कट गया ऊपर और नीचे और ये आ गया, ये डेबिट में चल गया, ये क्रेडिट में चल गया और ये एंट्री यहाँ पे 1 बन गया। अब पहले ये चीज़ देख लो, इन्वेस्टर है ए लिमिटेड, ठीक है, जा रहा है 25% डिवेंचर, मतलब 2,20,000 का 25%, तो 55,000 का जा रहा है कंपनी को, ए लिमिटेड को, तो बदले में 5,000 इक्विटी शेयर्स आ रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू यही चीज़ लगभग माना जाता है, ठीक है, 55,000 ही मानेंगे। अब ये वैल्यू कैसे निकाले सर? ठीक है, तो ये बात है मेन कि यहाँ पे ये वैल्यू सर कैसे आया? नॉमिनल वैल्यू है 55,000 का, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे लाएं? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कैलकुलेशन 1, ठीक है। 3,26,000 बाई 3 लाख, ठीक है, इसको टोटल ले लिया, ठीक है। 3,26,000 बाई 3 लाख कहाँ से आ रहा है सर ये वैल्यू? ये वैल्यू सर हम ला रहे हैं यहाँ से, देखो
3,26,000 दोनों को जोड़ दोगे तो भाई 3 लाख, ठीक है। तो 55,000 का डिवेंचर जा रहा है, तो इस 55,000 का कितना, तो ये वैल्यू आ गया। अब यही वैल्यू 59767 यहाँ पे डाल देंगे एंट्री में, ठीक है। देखो सिंपल ये चीज़ हो गया। ये है वर्किंग नोट नंबर 5 का ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स 55,000 का वर्किंग नोट नंबर 5A डिवेंचर गया, इक्विटी शेयर्स आ गया, ठीक है। 55,000 का जा रहा है, 59767 का आ रहा है, ठीक है। कंपनी ने साथ में इंटरेस्ट दिया, कैसे दिया, वर्किंग नोट नंबर 5B से समझते हैं, ठीक है। देखो 5B का वर्किंग नोट नंबर 5 का बी वर्किंग नोट इंटरेस्ट 55,000 रुपये नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि इतना ही नॉमिनल वैल्यू का जा रहा है। ये तो उसका कॉस्ट पड़ा, ऐसे करके निकाले, वो कॉस्ट में चला गया। नॉमिनल वैल्यू है 8%, उसमें इंटरेस्ट है 2 महीना, क्योंकि सिंस 30 नवंबर और 1/2 को जनरली डेट है कंपनी का, ऐसे कंपनी का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि कंपनी यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, देखो सिंस कंपनी ने कन्वर्ट किया है, सो कंपनी को अभी ही उस कन्वर्टिबल डिवेंचर पे देना होता है इंटरेस्ट, इसीलिए ये 2 मंथ का इंटरेस्ट दे रहा है कंपनी इसको, ठीक है। ये दे दिया, ये इंटरेस्ट उठा के क्या किए, यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे 733, ठीक है, ओके। कंपनी 30 सितंबर को लास्ट दिया, अब सीधे देगा 31 मार्च को, तो क्योंकि 1/12 को ही कन्वर्ट कर रहा है, तो जो टाइम है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर, ये 2 मंथ का ही ये इंटरेस्ट है, अक्टूबर टू नवंबर का, वो कंपनी अभी ही कन्वर्ट करने पे ही दे रहा है। ये कहता है, ठीक है, एस कि भाई तुम कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको अभी उसका हिसाब क्लियर करके दो, ठीक है। इस वजह से ये चीज़ यहाँ आ गया, ठीक है। के साथ एक और करेंगे कि ये भी बनाना पड़ेगा, हिडन है ये क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर सी इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ठीक है। देखो क्या करेंगे, एक बार और कुछ नहीं करना, इक्विटी शेयर्स आ रहा है ना इतना, तो अलग से एक ये भी अकाउंट बना देंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8% डिवेंचर 5,000 आ रहा है, वैल्यू उसका 59767 है, यहाँ पे क्लोजिंग कर देंगे 5,000 59767, ठीक है। कंपनी ने कन्वर्ट करके डिवेंचर को दिया है, तो इतना गया डिवेंचर गया, एंट्री देखो डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट साइड, इंटरेस्ट देखो यहाँ पे जो एंट्री है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी से डेबिट हो रहा है, इसीलिए इसका अपोजिट में ये है, तो इसका क्रेडिट साइड में आ जाएगा, सिंपल सा ऐसे समझो, ठीक है। क्वेश्चन बोला है वैल्यूएशन भी करके देना है, 15 रुपया क्वेश्चन में वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में गिवन है, तो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी से नंबर ऑफ 5,000 बचा, कॉस्ट इसका ये है, मार्केट वैल्यू 5,000 इंटू 15 किया तो 75,000 है, इसीलिए इधर कोई दिक्कत नहीं है, लोअर पे ही ये चीज़ शो कर देंगे। ये चीज़ खत्म हो गया तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 5 का सी, ठीक है। अब सर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टेप 1 करेंगे, इसको बैलेंसिंग फिगर करेंगे, ठीक है। फिर स्टेप 2 में, क्योंकि यहाँ पे मेरे को तो इंटरेस्ट, मेरा तो बुक क्लोज हो जा रहा है 31/12 को, और कंपनी इंटरेस्ट देगा, लास्ट मिला है सितंबर में, अब सीधे मिलेगा मार्च में, तो अक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पे अक्रूड इंटरेस्ट आएगा, वर्किंग नोट नंबर 6 को देखो, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है 1,65,000 होल्डिंग, वहीं बैलेंसिंग फिगर पे 8, तो वहीं तुम्हारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, तो ये 3300 को उठा के क्या किया है, यहाँ पे